हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 10th क्या इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो जब वक्ता द्वारा कही हुई बात उन्हीं शब्दों में जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात उन्हीं शब्दों में प्रकट किया जाए तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मोहन सेड, मोहन ने कहा, आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, मतलब प्रत्यक्ष कथन है। जैसा बोला वैसे ही कह दिया करो। इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन देखते हैं। जब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में बदल कर कहा जाए तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जैसे मोहन ने कहा दैट ही वांट टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली जाता है। मोहन ने कहा कि वह स्कूल डेली जाता है, तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और डायरेक्ट टेंसेस के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है, के बाहर के शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मोहन सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। कहा आई गो टू स्कूल डेली, ये रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। टेंस, डायरेक्ट के टेंस, अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित करेंगे। और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, डायरेक्ट है, तो उन्हें हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित करेंगे। अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो उन्हें हम इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अगर वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगर वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो उन्हें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। अगर वह पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अगर वह पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसे नो चेंज, मतलब वो नहीं बदलेगा, वही टेंस में ही रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो भी नहीं बदलेगा। ये दोनों नो चेंज होते हैं, मतलब ये परिवर्तित नहीं होते इनडायरेक्ट में। और आगे देखते हैं कि फ्यूचर टेंस, अगर वो फ्यूचर टेंस है तो विल, शैल, वुड, शुड, वुड, विल का, अगर वो फ्यूचर टेंस है विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, वुड का वुड रहेगा और शुड का शुड ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग फ्यूचर टेंस को परिवर्तित करते हैं। और अन्य शब्द जैसे कैन है तो उसका इनडायरेक्ट में बदलते समय कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, कुड है तो कुड ही रहेगा, अगर माइट है तो माइट ही रहेगा, आर्ट है तो आर्ट ही रहेगा। प्रोनाउन, सर्वनाम में परिवर्तन, अगर इनडायरेक्ट बनाते समय सर्वनाम में परिवर्तन कैसे होते हैं। अगर आई है तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा तो मी हो जाएगा। अगर वो वी है इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो इनडायरेक्ट में अश हो जाएगा। अगर वो यू है तो वो यू ही रहेगा। और शी है तो हर हो जाएगा। अगर दे है तो देम हो जाएगा। और ही है तो हीज हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोनाउन में भी परिवर्तन होता है। आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। निकटतम शब्दों में परिवर्तन, जैसे एगो है, अगर इनडायरेक्ट बनाते समय अगर ये एगो है तो ये इनडायरेक्ट में जाएगा तो बिफोर हो जाएगा या लास्ट नाइट। अगर कम है तो केम गो हो जाएगा। अगर हैंस है तो देंस हो जाएगा। इधर है तो इधर ही रहेगा। हियर है तो दियर हो जाएगा।
नाउ जस्ट है तो देन हो जाएगा, नाउ हो जाएगा, नाउ है तो देन हो जाएगा, दिस है तो दैट हो जाएगा, दस है तो सो हो जाएगा, अगर टू नाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा, अगर टुडे है तो डैट डे, अगर टुमारो है तो नेक्स्ट डे, अगर यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे। यही सब परिवर्तन होते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। और अगला देखते हैं, अगर लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में परिवर्तित करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे का। अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस को इच्छासूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसका हिंदी रूप भी जान गए हैं। अब अगला देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस से साधारण वाक्य सेज को सेज ही रखते हैं, सेज को सेज ही रखते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं और सेज टू को टेल में बदलते हैं। तो ये नियम है। कंजक्शन रूल नंबर 2 कहता है, ये रूल फर्स्ट था और ये रूल 2 सेकंड है। कंजक्शन तो दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, मतलब दैट लगाते हैं कंजक्शन में। और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं और सेड को सेड ही रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को टेंस के अनुसार बदला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल डेली। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ही टेल्स मी। सेज टू को, जो ये सेज टू लिखा है, सेज टू को हम लोग टेल्स में परिवर्तित करेंगे। सेज टू को टेल्स हो जाएगा टेल्स मी। और जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। और आई का परिवर्तन, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसका परिवर्तन ही के अनुसार, जो ही है इसके अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, ही। और यहाँ पे एम है और ये टेंस सेज है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, टेंस सेम ही रहेगा। अगर ये एम है तो यहाँ पे, ये एम है तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज गोइंग टू स्कूल डेली। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेज को टेल्स में परिवर्तित करते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि इसका टेंस परिवर्तित नहीं होता क्योंकि टेंस वही रहता है। और दूसरा देखते हैं, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा देखते हैं, ही टेल्स मी। अगर कहीं पे भी आप लोग को सेज दिखाई दे तो टेल्स में परिवर्तित होता है। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन का प्रयोग दैट करते हैं। आई का परिवर्तन फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही है, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। एम है तो इज, माई, योर सेकंड पर्सन है तो ये सेकंड के अनुसार माई फ्रेंड। और अगला देखते हैं, ये टेंस में परिवर्तित नहीं होगा, केवल ये अगर सेज टू है तो टेल्स में परिवर्तित हो जाएगा और इन्वर्टेड कामा के जगह पे दैट का प्रयोग किया जाएगा, यही परिवर्तन होगा। और अगला देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ये 2 प्रकार के होते हैं। सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, मे, कैन, माइट, कुड, वुड, डिड, यू, डज आदि से बनने वाले वाक्य। और दूसरा होता है प्रश्नवाचक शब्दों, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ आदि से बनने वाले वाक्य। तो देखते हैं पहले सहायक क्रिया से बनने वाले वाक्य। सहायक क्रिया से बनने वाले वाक्य इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं और तथा इसके बाद असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं।
करता, उसके बाद फिर इज़, आर या एम प्लस वाज, वर आदि। और दूसरा नियम है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। शेष नियम पहले की तरह ही रहेगा, जैसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करते थे वैसे ही रखेंगे। और जो सेड है या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। सेज है तो आस्क, विल आस्क में बदला जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल। तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट ही आस्क्ड मी, जो ये सेड टू लिखा है इसका परिवर्तन, जब परिवर्तन होगा तो यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा। सेड टू के स्थान पे आस्क्ड मी, और जो ये डू है तो ये हट जाएगा। इसके स्थान इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह है। और यू का परिवर्तन मी के अनुसार आई हो जाएगा। और प्ले का ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो ये पास्ट में जाएगा, तो ये सेकंड फॉर्म प्लेड फुटबॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हो गया इनडायरेक्ट कंप्लीट। और दूसरा देखते हैं। ही सेड टू मी आर यू हैप्पी। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले सहायक क्रिया वाले प्रश्न है। इफ और यू का परिवर्तन मी के अनुसार आई, और आर है तो ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, वाज हैप्पी। और देखते हैं। आई सेड टू हिम डू यू नो माई एड्रेस। तो इसका इनडायरेक्ट देखते हैं। आई आस्क्ड हिम, इफ़ इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ का प्रयोग करेंगे या फिर वेदर का, तो यहाँ पे इफ हम लोग लिखते हैं। और यू का परिवर्तन हिम के अनुसार ही न्यू हिज एड्रेस। अगला देखते हैं चौथा नंबर। ही सेड टू मी आर यू टायर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज टायर्ड। अगला देखते हैं। सी विल से इज़ इट थर्सडे टुडे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी विल आस्क इफ इट इज़ थर्सडे दैट डे। और अगला देखते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों से बनने वाले वाक्य व्हाट, व्हाई आदि इफ या वेदर के स्थान पर उसी शब्द में शुरू करते हैं, फिर जिस शब्द से प्रश्नवाचक पूछा गया है उसे लिख देते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू हिम वेदर डू यू लिव। तो आई आस्क्ड हिम, और जो वेयर है तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पर वेयर ही लिखा जाएगा। ही हैड लिव्ड। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, और जो इन्वर्टेड कामा है उसके स्थान पर व्हाट जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसे ही लिख दिया जाएगा। व्हाट हिज नेम वाज। तो यहाँ पे और अगला देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू द बॉय व्हाई आर यू लेट टुडे। तो द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई ही वाज लेट दैट डे। अगला एग्जाम्पल है। आई सेड टू द माई सन व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो यहाँ पे हो जाएगा आई आस्क्ड माई सन, मैंने अपने बेटे से पूछा व्हाट मतलब क्या, ही वाज डूइंग देन। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क्स का। और कल हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श वाले वाक्य। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।